एक बार फिर पीताम्बरा परिवार में आचार्य महेश शर्मा सभी साधकों का हार्दिक स्वागत करता है। साधक बंधुओं, मुझे आशा है कि आप अपने परिवार सहित कुशल पूर्वक होंगे। साधकों, आज कई दिन बाद वीडियो बनाने का मौका मिला है, तो आपको एक वीडियो दे रहा हूँ आज। मेरे प्रिय साधकों, ये वीडियो जो आपको बता रहा हूँ, एक वैसे तो मेरे सभी वीडियो हैं वो विशेष होते हैं। मैं फालतू बातें किसी वीडियो में नहीं करता हूँ कि कहीं घूम रहा हूँ या कहीं दौड़ रहा हूँ या खाने की पीने की घूम, ये सब बात है मेरे ऐसे वीडियो में नहीं डालता हूँ। कोई विशेष बात होगी या विशेष कुछ कहना होगा तभी वीडियो के माध्यम से अपनी बात में अर्थ तक पहुँचाता हूँ, अन्यथा मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो साधकों, ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। मैं आजकल कई चैनल मैंने ऐसे देखे हैं कि कई बाबाओं ने चैनल खोल रखे हैं और उन चैनलों पर वो लोग गड़ा धन खोजने की या गड़ा धन निकालने की बात कहते हैं और निकालने भी जा रहे लोग उनकी बातों में, झांसों में आके उन्हें लेवा भी जाते हैं। 20-30 हजार रुपये ले लेते हैं और वहां जाके फिर वो नाटक बना देते हैं, उल्टे सीधे ऐसे ड्रामा बना देते हैं। इसके बाद वहाँ कुछ नहीं होने वाला है कि सबसे बड़ा नाटक क्या होता है, मैंने देखा है ये चीज़ें। सबसे बड़ा नाटक क्या होता है, हम उखाड़ रहे हैं, जमीन में चला गया। सबसे बड़ा नाटक होता है जमीन में चला गया, पहली बात। दूसरी बार नाटक होता है कि यहाँ से गायब हो गया। तीसरा नाटक ये होता है वहाँ कि कोई भूत है, कोई प्रेत है, तो जो है वो ये उखाड़ने नहीं दे रहा है, या कोई आत्मा है, कोई यक्षिणी है, कोई उखाड़ने नहीं दे रही है। तो ये बातें हो जाती हैं और वो 20 या 30 हजार रुपये जो लेते हैं वो सब हजम हो जाते हैं, पेट में चले जाते हैं, हरिओम तत्सत हो जाता है। तो साधकों, मैं इसी बात पर एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अगर ये वीडियो तो आपको अच्छा लगे और मेरी बात पसंद आए तो आप लाइक जरूर करो और सब्सक्राइब भी करना, और हो सके इस वीडियो को और लोगों तक भी फॉरवर्ड करने की कोशिश करना, ताकि ऐसे लोगों से लोग बच सकें। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मेरे हाथरस में भी 2-3 लोग ऐसे हैं जो धन जमीन गड़े हुए जमीन में धन को उखाड़ने के लिए लोगों से 25-30 रुपये लेते हैं, 30 हजार रुपये लेते हैं। और उनकी घर की स्थिति यदि देखी जाए, मैं सच बात कह रहा हूँ, उनकी घर की स्थिति देखी जाए तो दयनीय स्थिति है। साधकों, मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ, जो व्यक्ति जमीन से गड़ा हुआ धन तुम्हारे लिए उखाड़ सकता है, क्या वो अपने लिए नहीं उखाड़ सकता है? कोई भी व्यक्ति सबसे पहले अपना पेट भरेगा, उसके बाद किसी दूसरे के बारे में सोचेगा। एक संत ही एक ऐसे होते हैं जो अपने पेट की छोड़ दूसरे की सोचते हैं, लेकिन ये संसार के जीव के जितने भी व्यक्ति हैं उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं, उन्हें अपने पेट से मतलब है। तो अगर कोई ऐसा काम कर लेता है तो वो पहले क्या अपनी भरपाई नहीं करेगा, दूसरे की भरपाई करने जाएगा। तो साधकों, इसी के बारे में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। तो ऐसी स्थितियां बना दी और लोग जा भी रहे। मथुरा में भी एक बाबा है, बड़ी बड़ी इतनी बड़ी बड़ी रुद्राक्ष की माला डाल रहे हैं, बहुत बड़ा तांत्रिक की अम्मा बनता है वो भी धन उखाड़ने जाता है और वहां आज तक उसने कभी धन उखाड़ के किसी को दिया नहीं। तो साधकों, अब मैं आता हूं मुख्य बात पर। ये मैंने आपको चेतावनी दी है। अगर मैं आता हूं बात पर, देखो साधकों, मेरे पास त्रिकाल विद्या है और त्रिकाल विद्या के द्वारा कोई भी चीज स्पष्ट पता चल जाती है, 1 मिनट के भीतर पता चल जाती है कि स्थिति क्या है उसकी। मेरे पास अब तक कई साधक आ चुके हैं त्रिकाल विद्या के और उन्हें आजमा चुके हैं वो। हालांकि मैंने उनके वीडियो बना के नहीं डाले, क्योंकि बहुत से लोग नहीं चाहते हैं कि उनके वीडियो जो है लोग देखें या चेहरा देखें, क्योंकि कुछ उनकी ऐसे भी प्रश्न होते हैं, जैसे किसी में उनके पड़ोस से कोई दुश्मनी चल रही है या किसी ने कुछ करा दिया या इस तरह की बातें होती रहती है, तो वो नहीं चाहते हैं, भयभीत रहते हैं। वो नहीं चाहते कि हमारे बारे में हमारे पड़ोसी को पता चले या हमारे स्थानीय लोगों को पता चले कि मैं यहाँ आया था। तो ये बातें होती हैं, तो हम भी इनको ज़्यादा कंपेयर नहीं करते हैं और कह देते हैं चलो ठीक है, तुम्हारा जो तुम जिसमें जैसे खुश हो उसी तरह खुश रहो। तो साधकों, मैं ये बात यहाँ कहना चाहूँगा कि यदि किसी के यहाँ धन है
तो मैं यहाँ अपने यहाँ बैठकर, अगर वो साधक मेरे पास आता है तो मैं यहाँ उसे बैठकर मैं यही बता दूंगा कि उसके पास, उसके यहाँ धन जिस स्थान पर वो बता रहा है व्यक्ति उसके स्थान पर है या नहीं। 100% नहीं, 1000% बता दूंगा मैं। और मेरे अगर दावों को कोई झूठा साबित करता है तो उसे मैं 1.25 लाख रुपए इनाम दूंगा यहाँ बैठा के। अब इसमें 3 स्टेप होते हैं। अगर कोई बंदा ये कहता है, कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरे खेत में या मेरी जमीन में या मेरे घर में धन गड़ा है, तो ये दरअसल होता क्या है कि लोगों ने देखा तो है नहीं, सुन लेते हैं, जैसे उनके परिवार वालों ने, किसी ने बता दिया या किसी ने वैसे बता दिया कि यहाँ कुछ धन है, या उन्होंने कोई स्वप्न देख लिया, स्वप्न के ऊपर वो बातें चर्चाएं करने लगते हैं कि यहाँ धन है। तो ये चर्चाएं सत्य भी हो सकती हैं, 5% सत्य हो सकती है, 95% असत्य होती है, क्योंकि मैं बैठ के देख रहा हूँ। और ये 2 साल मुझे हो भी गई। हालांकि 2 साल से मैं जो है मेवालाल के ऊपर डिपेंड था, अब मैं मेवालाल के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ। होली से मैं स्वयं सेल्फ डिपेंड हूँ। साधकों, मैं तुमसे एक बार फिर कह चुका हूँ कि यदि ये शरीर और मेरा मन दृढ़ संकल्पित कर ले किसी काम के लिए, तो मुझे कोई काम को करने को देर नहीं लगती है। चाहे कोई भी साधना हो, चाहे कोई उपासना हो, चाहे कोई भक्ति की बात हो, मुझे देर नहीं लगती है करने के लिए। अब चूंकि मैं माँ पीताम्बरा का उपासक हूँ, श्री कृष्ण जी का उपासक हूँ, अपने गुरु महाअवतार बाबा जी को उपासक हूँ, तो मुझे इनसे कितना समय नहीं मिलता है कि मैं और कोई भी साधना, अलग से कोई साधना करूँ मैं। और मुझे खुश भी रहता हूँ, अपने इसमें खुश भी रहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मुक्ति और मोक्ष के मार्ग मेरे यही है। यह सिद्धियों से मेरी मुक्ति और मोक्ष नहीं होने वाला है। और साधकों, जो मैं चाहता था अपने जीवन में, वो उससे कहीं अधिक मैं प्राप्त कर चुका हूँ। मैंने भी यहाँ से सन 17 में जो साधना की थी, बगलामुखी देवी की साधना की थी, परेशान होकर की थी, मेरा क्लिनिक नहीं चलता था, पैसे का बहुत अभाव था, बड़ी स्थिति मेरी नाजुक थी, लेकिन अब वो स्थितियाँ नहीं भी है। तो मुझे आवश्यकता नहीं है साधनाओं की और मैं साधनाएं करूं, लेकिन यदि समय का परिवर्तन होगा और समय की मांग होगी तो मैं फिर साधना करूंगा, लोगों अन्य साधनाएं करूंगा। लेकिन अभी मेरी साधनाएं स्थगित हैं, सभी केवल मेरी उपासनाएं हैं जो चल रही हैं कंटिन्यू। तो साधकों, मैं आता हूँ मूल बात पर, जो धन वाली बात थी। तो वहाँ केवल 5% ये स्थितियां होती है कि धन है, और 95% में ये होती है धन नहीं है। अब इसी 95 और 5% के बीच में ये तांत्रिक लोग हैं, ये तुम्हें धोखा दे के तुम लोगों से चूतिया बेवकूफ बना के पैसा ले जाते हैं, 20,000 30,000, और कह देते हैं कि जमीन में घुस गया, कि ऊपर घुस गया, कि नीचे घुस गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। यदि कहीं मेटल है तो वो जाएगा नहीं, जब तुम टच कर दोगे तो तुम जाने वाला नहीं। हाँ, अगर तुम छोड़ के उसे भाग लिए तो उसे खिसक लेगा, ये निश्चित है। और तुम अगर वहां खड़े हो गए और टच कर दिया तो वो फिर वहां से जाने वाला नहीं है। मेटल जो है, ये नोट कर लीजिए। तो धन कहीं नहीं जाने वाला है, ना नीचे जाता है ना ऊपर जाता है। जब कुछ है ही नहीं तो फिर नीचे ऊपर वाली बात तो होंगी ही होंगी। दूसरी बात, मैं मानता हूं कि इन धनों पर स्वर्ण, जहां स्वर्ण और चांदी होती है, वहां प्रेत आत्माओं को इनका जो विकीर्ण होता है, स्वर्ण और चांदी से जो विकीर्ण होता है, जो रे निकलती है, इनसे बड़ी इन्हें शांति मिलती है, सुख मिलता है, चैन मिलता है। जैसे एक भयंकर गर्मी से आए हुए आदमी को एक कूलर में या एसी में बैठा दिया जाए और ठंडा जल या ठंडा कोई शरबत पिला दिया जाए तो उसे वो पार शांति मिलती है। इसी तरह इन प्रेत आत्माओं को उस धन पर रहकर उसके विकीर्ण से, उनसे जो निकलती किरण निकलती है, रे निकलती है, उन्हें विकीर्ण से उन्हें शांति मिलती है इन आत्माओं को। इसलिए ये आत्माएं इस पर जाके स्थापित हो जाती हैं। कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं कि जैसे कोई उस धन को गाड़ गया और मरते वक्त उसकी स्मृति और मन उसी में लगा रहा कि मेरा यहाँ खजाना गड़ा है या धन गड़ा है, तो वह भी प्रेत बन के उसी पे आके बैठ जाएगा। कुछ बड़े बड़े धन ऐसे हैं जो आज से हजारों वर्ष पहले गड़े हुए हैं, जो विशेष तांत्रिक क्रियाओं के करके उस पर बंधन करके गाड़े गए राजा महाराजाओं द्वारा। उन पर यक्षणियां और योगनियाओं के पैरे बने रहते हैं।
जो आपको दिखाई देने के बाद भी अदृश्य हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, आपको भ्रमित कर देते हैं। तो साधकों ये 3 तरह की स्थितियां होती हैं जहां जमीन में गड़े हुए दानों में। अब आती है निकालने वाली। अब कोई उच्च कोटि का साधक होता है साधकों, तो उन प्रेतात्माओं को हटा देता है और उन यक्षणियों को भी वहां से विदा कर देता है। अब कैसे विदा करना है वो वही जानता है, कैसे विदा करना है, और उस धन को प्राप्त कर सकता है। तो साधकों मैं यहाँ ये बात कहता हूं कि यदि कोई साधक मेरे पास यहाँ आता है तो मैं उसे 100% ये बता दूंगा कि उस स्थान को जो बता रहा है उस स्थान पर धन है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है तो निकल सकता है या नहीं निकल सकता है। तीसरी बात, एक बात और होती है यहाँ कि भाग्य जो व्यक्ति आया उसके भाग्य में अगर पैसा नहीं है, धन नहीं है, सुख नहीं है, तो उसे वो प्राप्त नहीं होगा। और यदि प्राप्त होता है, वो निकल भी आता है तो किन परिस्थितियों में निकलता है, वो किन परिस्थितियों में निकलता है, ये चीजें होती हैं, तब वो धन जो है तुमको मिलने वाला है। अब होता क्या है कि 4-6 लोग इकट्ठे हो गए, किसी के खेत में है कि किसी के उसमें है, बस यहाँ कुत्ते की तरह यहाँ डोलो, कुत्ते की तरह वहां डोलो, वह मारते फिरो, पढ़ के चावलों को फेंकते फिरो, कहाँ जहाँ चावल उड़ जाए तो वह धन है, जहाँ चावल नहीं उड़ेगा अरे हमें तो यहाँ बताया था, और बगल में पूछ दबा, अपनी पूछ अंटे की और निकल लिए। फिर है नहीं, गुरु जी अपनी ऐसी तैसी मना के परेशान हो गए, बात खत्म हो तो अपने घर को गई, जिज्ञासा शांत कर दी। तो ये स्थितियां मेरे सामने आई हैं और मैंने इन स्थितियों को देखा है। मैं सबको एक बात और कहना चाहूंगा, ये अभी तो कोरोना का सिस्टम चल रहा, अभी सरकार भेजी है, लेकिन बहुत जल्दी हम गवर्नमेंट के अंडर ही ये काम करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम सरकार के लिए करेंगे, हम सरकार के लिए काम करेंगे और सरकार को कुछ मिलेगा तो गरीबी, हमारे देश की गरीबी दूर होगी, हमारे प्रदेश की गरीबी दूर होगी, हमारे देश और प्रदेश का उत्थान होगा, उन्नति होगी और विकास होगा उस पैसे से। तो साधकों यहाँ ये बातें मैंने आपको बताई। तो अब मिलने वाली भी बात मैंने बता दी कि किन परिस्थितियों में मिल सकता है साधक को, किन परिस्थितियों में नहीं मिल सकता है। मेरे पास कई साधक आ चुके हैं, मेरे नजदीक के भी लोग आए, स्पष्ट मना कर दिया कि तेरे भाग्य में धन नहीं है। मेरे पास और भी ऐसे लोग आए, उन्होंने पूछा कि हमारे पास हम यूनिवर्सिटी में सट्टा लॉटरी का पैसा है तो नहीं है। जब नहीं है तो नहीं है, उसमें न तुम कोई कर, जब ईश्वर कुछ नहीं कर सकते तो भला मैं और कोई क्या कर सकता है। तो साधकों यहाँ ऐसी बातें आती हैं, मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि आप इनके बाबाओं के चक्कर में ना पड़े। ये जितने भी हैं इनको खुद होश नहीं है और खुद इनकी स्थिति इतनी बेकार है कि मान के चलो अगर ये 4 दिन में बीमार हो जाए तो उनके फांके लाले पड़ जाएंगे, तो ये क्या धन तुम्हें उखाड़ के देंगे किसी की स्थिति खराब है। मैं पहले कह चुका हूँ, आदमी अपना पेट पहले भरता है, दूसरे का बाद में भरता है। ये अपनी स्थिति जानते हो साधकों। अब यहाँ ये कमेंट मत कर देना कि मैंने कितना उखाड़ लिया, कि तुम्हें कितना दे दिया। ये मुझे बताने की यहाँ किसी को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं ये बात नहीं हूँ किसी से बताने के लिए और सुनने के लिए, क्योंकि ये बहुत सी वीडियो सिर्फ अच्छे भी लोग देखते हैं और सिर्फ भी वीडियो देखते हैं, और सिर्फ का तो केवल यह ना उनकी बुद्धि है, उनकी बुद्धि पैरों में होती है, तो पता नहीं उल्टे सीधे कमेंट मारते रहते हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, और अच्छे लोग तो अच्छे है ही हैं, उसमें तो कोई बुराई है ही नहीं। तो साधकों अगर आपको ये लगता है कि आपके यहाँ कुछ ऐसा था गढ़ा हुआ धन है या कहीं दबा हुआ है, तो आप निर्विचार होके मुझसे आप संपर्क कर सकते हो। और साधकों जाने से पहले तुम्हें यहाँ खुद आना पड़ेगा मेरे पास, मैं खुद यहाँ देख लूंगा, यदि है तो मैं पैर बढ़ाऊंगा, नहीं वरना मैं न आगे जाने वाला न पीछे जाने वाला। क्योंकि धोखे और फरेबी का काम आचार में शर्म क्या होता नहीं है। धोखा असल क्या है, धोखा और फरेब आदमी किस लिए करता है, केवल पैसे के लिए। और मुझे पैसे की इतनी अब आवश्यकता बची नहीं है, क्योंकि मेरी माँ पीताम्बरा ने मेरा बहुत कुछ दे दिया मुझे, मेरे बाबा ने मुझे बहुत कुछ दे दिया है।
मुझे पैसे की भी अब चाह भी नहीं बची है। मेरे श्री कृष्ण ने बहुत कुछ दे दिया, मुझे अभी इतनी पैसे की चाह नहीं बची है। लेकिन कर्म के भैया जो कर्म करना पड़ेगा उसका तो आदमी को दान और अनुदान देना पड़ता है। तो मुझे सुको ये सोचे कि मेहनत वैसे ही कराते हैं किसी से, तो ऐसा भी कदाचित नहीं होने वाला है। तो साधकों, इसी को मैं 15 मिनट का वीडियो हो गया, इसी के बाद मैं इस वीडियो को समापन करता हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे या मेरी बात अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छी ना लगे तो ना लाइक करो ना सब्सक्राइब, कुछ मत करो। 2 कमेंट जरूर कर दो भैया हमें तुम्हारा वीडियो अच्छा नहीं लगा है, हम खुश हो जाएंगे इसी में। तो मेरे प्रिय साधकों, मैं आपसे विदा लेता हूँ और फिर मैं आगाह करता हूँ कि ऐसे लोगों से कि जो कहते हैं कि जमीन में गड़ा हुआ धन उखाड़ देंगे, इन जैसे लोगों से बिल्कुल दूर हो जाइए। और अगर तुम जाना भी चाहती हो तो उसके घर के दरवाजे की तरफ देखिए, उसके दरवाजे की तरफ देखिए। अगर उसके घर के दरवाजे पे 25 या 30 हज़ार का गेट लगाए और उसके मकान में 2-3 मंजिल का बनाए तो समझ में ऐसा कर सकता है ये। और जिसकी झोंपड़ा बनाए उसे उसका कदाचित कोशिश मत करना कि ऐसा कुछ कर सकता है। तो इसलिए मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ, सभी से आज्ञा लेता हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।